दोस्तों, स्वागत है आपका एक अरब के रिएक्शन में। मैं हूं कविता इंडिया से। हम रिएक्ट करने जा रहे हैं प्रॉफिट यूसुफ की सीरीज़ का एपिसोड नंबर 48 पार्ट 2। पार्ट 1 में हमने देखा कि किस तरीके से आमुन के लोगों ने, क्योंकि कत्लेआम मचाया हुआ था, तो फरमारवा ने यह आदेश दिया कि आप जाके आमुन के लोगों को भी हमला कर दीजिए, क्योंकि वाकई बर्दाश्त करने की एक लिमिट होती है। और जो काम उन्होंने किया, जिस तरह से लोगों को भड़का रहे हैं और जिस तरह से एक राजा के खिलाफ भड़का रहे हैं, वो कहीं ना कहीं गलत है। सो आइडियली दिस शुड नॉट हैपन, बिकॉज ये बगावत जैसा सिनारियो है एंड मासूम लोगों की जान जा रही है अननेसेसरीली किसी के प्रॉफिट के लिए। सो वो भी गलत है, तो उस हिसाब से सही है। आगे देखते हैं कि क्या होता है इस पूरे एपिसोड में। सो बिना देरी के हुए आइए इस रिएक्शन को शुरू करते हैं। क्या बात है जनाब युजार सिंह, आप इतने बरहम क्यों हैं? आज लश्कर माबद के सिपह सालार पादयामून ने अपने चंद सिपाहियों के हमराह तिब्स के गोदामों पर हमला किया। कई अफराद को कत्ल और कई एक को जख्मी करके फरार हो गए। वो गोदामों को भी नजर आतिश करना चाहते थे, मगर हमारे बर वक्त पहुंचने पर न कर सके। आपको तो कोई जख्म नहीं लगा? जिस्मानी तो कोई नहीं, अलबत्ता इस तकलीफ दे वाक़े ने मेरी रूह को शदीद मजरूह किया है। तो नौबत यहाँ तक आ गई है कि अब दिन दहाड़े वो हमारे सिपाहियों और गोदामों पर हमला करें। आप यकीन रखिए जनाब फरमारवा, इस वाक़े के सरकर्दा नासिर के साथ सख्त कार्रवाई की जाएगी। कायना ने माबूद आमून को बगावत का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। और गौर से सुनो, मैं हुक्म देता हूँ कि माबद आमून का मुहासरा करके आमून के मुजस्समे को नाबूद कर दिया जाए और काहिनों को माबद से निकालकर माबद का दरवाजा मुकफ्फल कर दिया जाए। खूरेजी से हद्दुल मक़दूर इज्तिनाब किया जाए और असली मुहर्रिकीन को गिरफ्तार करके करारवार की सजा दी जाए। इताअत आली जनाब, आपके हुक्म की तामील होगी। कहाँ चली बानो? ये क्या, आप तो फिर चल पड़ी? अब मुझसे मजीद यहाँ नहीं रुका जा रहा। मैं जाकर देखना चाहती हूँ कि यूसुफ कामयाब होगा या नहीं। ये जंग मिस्र के खुदाओं की यूसुफ के खुदा के साथ जंग है। देखना है कि इनमें से कौन कामयाब होता है। अगरचे मैं जानती हूँ कि फतह आखिर किसकी होगी। अपने खुदाओं का दिफा कीजिए, अपने आबाओ अजदाद के आइन की हिफाजत कीजिए। खुदायान मिस्र खतरे में है। माबद का दस्तरखान आपकी पजीराई के लिए आमादा है। आइए, आमून के मेहमान बनिए। दुश्मन के सामने डट जाइए। इजाजत मत दीजिए कि आमून का इतना कदीमी आइन यूजार सीफ के घोड़ों की टापों से पामाल हो जाए। अपने आबा अजदाद के आइन की हिफाजत कीजिए। वो खुदा जो सिर्फ अपने कायनों और खादमों के पेट भरने की फिक्र में रहता है, लेकिन अपने पैरोकारों की फलाह बहबूद के लिए कोई इक़दाम नहीं करता। हमें ऐसा खुदा नहीं चाहिए। हाँ, बिल्कुल। और क्या, तुम काफिर हो गए हो। युजार सीफ ने तुम सबको काफिर कर दिया है। हाँ, मैं खुदाए आमून का मुनकिर हो गया हूँ और उसके दिफा के लिए कोई इक़दाम नहीं करूँगा। आइए आइए आइए, अंदर तशरीफ लाइए और आमून के दस्तरखान से बहरामंद होइए। साल हमारे पेट काट काट कर अपना पेट भरते रहे। आइए रे, और आज हमारी दावत का दिखावा कर रहे हैं। हर खास आम के लिए है। क्या हुआ? क्या हो गया बानो? कुछ नहीं, बस जरा यूं ही कुछ याद आ गया था। यहाँ बैठने की कोई जगह नहीं है। बानो, क्या हुआ? आप क्यों रो रही हैं? मासी की एक याद आ गई थी। कसम बे खुदा, यूजार सीफ आने वाले इन दिनों से बखूबी आका था। मैं इस बात की गवाह हूँ। नजराना चंदे की पेटी में डाल दे जाए। एक रोज यूजार सीफ पुतिफार के लिए मिस्र के मुस्तकबिल के मुतालिक पेशन गोइयाँ की एक किताब पढ़कर सुना रहा था। लिखने वाले ने पेशन गोई की थी कि एक दिन आएगा कि जब उम्र और फुकरा के माबैन का ये मौजूदा फर्क खत्म हो जाएगा और कोई भी आमून का पैरोकार ना रहेगा। तब यूजार सीफ ने कहा था कि ये इनकलाब एक मर्द आसमानी
एक फरिश्ता खुदा की वसातत से रुनुमा होगा। और आज मैं उस मर्द आसमानी, उस फरिश्ता खुदा को देख रही हूँ। ताज्जुब है, आखिर युजार सिर्फ ये सब कुछ पहले से कैसे जानता था? जाहिर है वो पैगंबर खुदा हैं। बानो, आप माबद की हिमायत के लिए नहीं जाएंगी? आखिर आप एक जमाने में माबद आमून की देवी हुआ करती थी। वो माबद जो यूजारसिफ के खिलाफ इक़दाम करने का इरादा रखता है। तनावल फरमाइए, तनावल फरमाइए। आप लोग आमून के इस वसी दस्तरखान के मेहमान हैं। खुश आमदीद। हमारे पास जो कुछ है वो आमून का ही अता करता है। आमून हमारा कदीमी खुदा और हमारा पुष्पना है। आमून के दुश्मनों के मुकाबिल उसकी हिमायत कीजिए। तनावल फरमाइए। नफरीन पर आमून हो तो खुदा की लानत हो युजारसिफ पर। नफरीन पर दुश्मनाने आमून, नफरीन पर नफरीन पर दुश्मनाने आमून हो आमून। तो हम भी देखते हैं युजारसिफ कैसे जुर्रत करता है मोहब्बत में कदम रखने की। हमारे अजदाद सदियों से आमून की इबादत की खातिर अपनी जानें निसार करते चले आ रहे हैं और हम उसके साले फर्जंद हैं। आमून की खातिर अपनी जान दे देंगे। जान अबदी में आमून उनका मुहाफिज होगा। खुश आमदीद, खुश आमदीद। खाना तनावल फरमाइए, तनावल फरमाइए और दुश्मनाने आमून पर नफीस कीजिए। आमून और आईन पर दुश्मनाने आमून सच्चे पैरोकार होने का सबूत दीजिए और उसकी इबादत के लिए पेशकदमी कीजिए। आखिर एक बेगाना चरवाहा हमारे आबाओ अजदाद की सरजमीन पर एक नया आईन क्यों नाफिज करे? सरजमीन मिस्र का फरमानवा युजारसिफ के हाथों में खिलौना बना हुआ है। उसने दीने आमून में खयानत की है। वो एक काफिर, हम उसे मार डालेंगे। हम आमून के दुश्मनों को मोहलत नहीं देंगे। हम उन्हें मार डालेंगे। मर्द पर युजारसिफ, मर्द पर युजारसिफ, मर्द पर युजारसिफ, मर्द पर दुश्मनाने आमून। माबदे आमून अपने हामियों की पनाहगाह है। माबदे आमून में कहत के कोई आसार नहीं। आइए आइए, अंदर तशरीफ ले आइए। आमून का वसीह दस्तरखान आपका मुंतजिर है। आमून अपने तरफदारों और मेहमानों को खुशामदीद कहता है। बेचारा आमून खाना आइए, खिला आइए, खिला कर तशरीफ आमून लाइए की और लजीज तरफदारी मुरक्कब इकट्ठी किए ग़िज़ाओं जा से रहे हैं। लज़्ज़त उठाइए। खुदाओं का खुदा आमून आपकी मदद का तालिब है। एक किनानी चरवाहे के मुकाबिल आमून की नुसरत व हिमायत कीजिए। तशरीफ लाइए और लजीज और मुरक्कब ग़िज़ाओं से अरे ओ केबूनी, यही चरवाहा है जो गुज़िश्ता 12 सालों से कहज़ताई सरजमीन मिस्र को तमाम फरमा रवाओं से कहीं बेहतर तौर पर चला रहा है। लेकिन तुम माबद की काहिनों और 3000 साल पुराने आइन के वारिसों, तुम लोग आज गिदाकरी पर उतर आए हो। ए बुढ़िया, तू अपनी औकात से बढ़कर बात कर रही है। क्या खुराफात बक रही है? परसों तुम काहिनों ने इस बेवकूफ़ और खुराफात बकने वाली का झूठा खाना खाया है। खूफू से पूछो, वो तुम्हें बताएगा कि जुलेखा कौन है। जुलेखा हमसरे पुतीफार? ये तो सिपाहियों के कत्ल की जान। मेरा ख्याल है माबद पर लश्कर कशी के लिए आ रहे हैं। जरा देखना, इनका सिपा सलार युजारसिफ तो नहीं? नहीं,
मुझे तो जनाबे हुरम होप दिखाई दे रहे हैं। अखनतून के सिपाही इसी तरफ आ रहे हैं। लगता है माबद पर लश्कर कशी का इरादा रखते हैं। चलो चलो चले। हुरम किसी सूरत उन पर रहम नहीं करेगा। खुदावन साकिनीन माबद पर रहम करे। चले यहाँ से चलते हैं। हमें देखने चाहिए कि ये माबद के मुफ्त खोर काहिन हुरम होप के साथ क्या करते हैं। चलो चले यहाँ से। आखनतून के सिपाही औरम हूब की सरकर्दगी में आ रहे हैं। हथियार उठाइए, माबद का दरवाजा कीजिए, दरवाजे बंद कर दें। आमून का दिफा करें, आमून का दिफा करें, दरवाजे बंद कर दें। तैयार हैं? फरमाने जनाब आखनतून मिस्र के सिपह सालार के नाम हरम होप, तुम्हें हुक्म दिया जाता है कि माबद आमून का मुहासरा करके खुदाए आमून के मुजस्समे को नाबूद कर दो। आज से प्रस्तिश आमून जुर्म कहलाएगी और मुजरिम सजा का मुस्तहिक होगा। और आज से मर्दम मिस्र का सरकारी दीन यकता परस्ती है। यकता परस्ती यानी दीन इब्राहिमी की पैरवी। लिहाजा इससे कब्ल के मैं मजबूर हो जाऊं और जबरन दरवाजा खुलवा जाए, दरवाजा खोल दें
और हथियार डाल दे। तुम्हें क्या हो गया है होरमूब? तुम तो मिस्र के अजीम खुदा आमून के पैरोकार थे। तुम तो हमारी ही हिमायत से लश्कर मिस्र की सिपाहसालारी के मनसब पर फाइज हुए हो। फिर तुम्हें क्या हुआ? क्या तुम सब कुछ भुला बैठे हो? जनाब आखनतून मेरे लिए जमीन पर खुदाओं के जानशीर की हैसियत रखते हैं, और जब मैं उन्हें खुदावंद आखनतून कहकर मुखातिब करता हूँ तो मेरे लिए पहले फरमान आखनतून और फिर फरमान आतून है। मैं खून रेज़ी का इरादा नहीं रखता, लेकिन अगर मजबूर किया गया तो ये भी कर गुजरूं। माबद के सिपाही और निगहबान खुदाओं की हुर्मत की पासदारी का दिफा करेंगे और आपके सिपाहियों को माबद में दाखिल होने की हरगिज़ इजाजत नहीं देंगे। जनाब आखनतून ने मुझे हुक्म दिया है कि जहां तक हो सके सख्ती से पेश आने से गुरेज करूं और खून रेज़ी से इज्तनाब, मगर ये कि मजबूर कर दिया जाऊं। लिहाजा एक बार फिर कहता हूं कि हथियार डाल दें और माबद जैसी मुकद्दस जगह पर बेगुनाहों का खून बहाए जाने का सबब मत बने। माबद मुकद्दस की हुर्मत की पामाली खुदाओं की लानत और आमून के अजाब का मौजब बनेगी। किसी में भी आमून की तौहीन करने की जुर्रत नहीं। गौर से सुने, होरमूब कभी रहम से पेश नहीं आता। मैं काबिदियों और सूरियों के साथ जंग में उसके साथ था। मैं देख चुका हूँ कि वो किस बेरहमी से लोगों की तय कर रहा था। क्या कर रहे हो? ये क्या फजूल बकवास है? लोगों को क्यों खौफजदा कर रहे हो? होरमूब ऐसी जुर्रत हरगिज़ नहीं कर सकता। वादी आमून के सिपाही आप लोगों और माबद आमून का दिफा करेंगे। आमून करे वो दोनों सुलह कर लें, वरना ये सब के सब मारे जाएंगे। इन पर तारकोल डालो, जल्दी डालो। जल्दी डालो। अपने सिपाही यहाँ से वापस ले जाओ होरमूब। तीरंदाज तीर फेंकें। तीरंदाजों वो जो ही सर उठा तीर बरसा दो। तारकोल फेंको, तीर फेंको। डालो और डालो, जल्दी करो।
अगर पहले ही हथियार डाल देते और मेरे बहुत से सिपाहियों को कत्ल और कई को जख्मी ना करते। तो दोस्तों ये तो बड़ा मज़ेदार एपिसोड था, लेकिन ये था कि बहुत ज़्यादा खून खराबा हुआ, विच इज़ नॉट गुड। अच्छा नहीं था ये। लेकिन हाँ, आमून के जो हेड है उन्होंने सोचा बेसिकली कि वो बड़ी चालाकी से आमून को छुपा लेंगे और बाद में सबको गुमराह करेंगे कि आमून आसमान में चला गया, अपनी रियल पोजीशन पे चला गया। जबकि उस मूर्ति को छुपाने के लिए उन्होंने नीचे नकली दरवाजे का इस्तेमाल करा, तहखाने का इस्तेमाल करा और वहाँ पे वो मूर्ति छुपा दी ताकि वो खंडित ना हो, वो बना रहे। क्योंकि जब तक वो मुजस्समा बना रहेगा लोग उसको याद कर सकते हैं, वो बता सकते हैं कि इसमें ताकत है, इसकी पूजा करनी चाहिए ना। मतलब बुत परस्ती ख़त्म नहीं हो गया जब तक वो मुजस्समा रहेगा। जैसे ही मुजस्समा ख़त्म हो जाता है, बात पुरानी हो जाती है, लोग भूल जाते हैं और यकता परस्ती शुरू हो जाएगी, बहुत ईजिली इम्प्लीमेंट हो जाएगी। तो ऐसा था, लेकिन बहुत फ़नी था। तो उनका झूठ खुद ब खुद वो ऐसी चीज़ें करते जा रहे हैं जिससे उनका झूठ पकड़ता चला जा रहा है। सो इट्स रियली नॉट ओके फॉर देम टू डू दिस। लेकिन अपना मजाक को खुद उड़ा रहे तो कुछ करना नहीं जा सकता। सो उम्मीद है आपको मज़ा आया। मैं मिलती हूँ आपसे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्ते, सत श्री अकाल, अपना ध्यान रखिएगा, बाय बाय।